से न छूट सकोगे जब तक तृष्णा है। तृष्णा संसार है। अब बड़ा मजा होता है, बिना समझे लोग संसार से छूटना चाहते हैं, संसार से भी छूटना चाहते हैं। उसके पीछे भी कारण तृष्णा ही है। स्वर्ग का सुख मिलेगा, कि मोक्ष का परम आनंद बरसेगा, कि समाधि की गहन शांति की दशा में प्रवेश होगा, ये सब तृष्णा है। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं शांत होना है, ध्यान की कोई विधि बता दें कि हम शांत हो जाएं। उनसे मैं कहता हूं शांत होना हो तो तृष्णा को जानो। ध्यान की विधि से तुम शांत ना हो सकोगे, क्योंकि ध्यान की विधि भी करने तुम तृष्णा के कारण ही आए हो। शांत होना है, ये लोभ तुम्हें ले आया। लोभ के कारण तुम ध्यान करोगे कैसे? जहां तृष्णा का अभाव वहां ध्यान। फिर ध्यान करना नहीं पड़ता, ध्यान हो जाता। जो करना पड़े वह ध्यान ही नहीं, जो हो जाए वही ध्यान। जहां तृष्णा न रही, मन की तरंगें अपने आप शांत हो जाती। ऐसा समझो कि हवा के झकोरों में, हवा के झोंकों में झील की लहर उठती, झील की छाती पर लहरें उठती। तुम चेष्टा करते हो एक एक लहर को शांत करने की, तुम पागल हो जाओगे। हवा रुक जाए तो एक एक लहर को शांत ना करना पड़ेगा। हवा के रुकते ही लहरें अपने से शांत हो जाएंगी। अब मजा यह है कि हवा दिखाई नहीं पड़ती, जो नहीं दिखाई पड़ता उसको हम भूल जाते। तृष्णा भी दिखाई नहीं पड़ती, हवा जैसी है, बहुत गहन है, लेकिन अदृश्य है, हाथ में पकड़ में नहीं आती। तो जब तुम झील की छाती पर लहरों का तूफान देखते हो तो तुम सोचते हो लहरों को कैसे शांत करें, और जो मूल कारण है वो अदृश्य है। तुम एक एक लहर को शांत करने बैठ जाना, एक एक लहर को लोरी सुनाना कि सो जा, कि प्यारी बिटिया सो जा। मंत्र पढ़ना, राम राम, अल्लाह अल्लाह या नमोकार, और बीच बीच में आंख खोल कर देखना कि मंत्र का असर हो रहा कि नहीं। लहरें तुम्हारे मंत्रों को सुनने वाली नहीं है। लहरें इसलिए नहीं उठी हैं कि मंत्र का अभाव है। अगर मंत्र के अभाव के कारण उठी होती तो मंत्र के बोलते ही चुप हो जाती, बैठ जाती। लहरें इसलिए उठी हैं कि उनकी छाती पर एक अदृश्य हवा चल रही, जो हवा उन्हें कपा रही। अब पानी कोई पत्थर थोड़ी है, पत्थर पे लहरें नहीं उठती, पानी पे लहरें उठती। पानी तरल है, तरंगित होता है। अदृश्य हवा के झोंके भी उसे हिला जाते। तुम्हारे मन में जो तरंगें उठ रही हैं वो तृष्णा की हवा से उठ रही। अब बहुत लोग हैं जो मन को शांत करना चाहते, एक एक विचार को शांत करना चाहते। किसी को क्रोध का विचार आता, वो कहता किस तरह शांत हो जाए। किसी को काम वासना उठती, कहता कैसे शांत हो जाए। किसी को लोभ है, किसी को मोह है, सबको शांत करने में लगे। इससे कभी तुम शांत ना हो पाओगे। संभावना यही है कि विमुक्त तो ना हो, विक्षिप्त हो जाओ। मेरे देखे सांसारिक आदमी ही ज्यादा शांत होता है तुम्हारे तथाकथित धार्मिक आदमियों की बजाय। तो मेरी बात को जरा गौर से सुनना, और जरा फिर से जाके तुम अपने साधु सन्यासियों को देखना। तुम्हें शायद बाजार में कुछ लोग शांत मिल जाएं, तुम्हारे साधु सन्यासी शांत नहीं। क्योंकि बाजार में तो आदमी को एक ही अशांति है, क्योंकि संसार की ही लहर उसके ऊपर बह रही। ये जो मंदिर में बैठा है, ये जो आश्रम में बैठा है, ये जो साधु है, महात्मा है, इस पर एक और अशांति सवार हो गई। शांत होने की तृष्णा जग गई, मोक्ष पाने की तृष्णा। सांसारिक तो ऐसी चीजों के पीछे दौड़ रहा है जो ठीक से कोशिश करो तो मिल भी जाएं। जिसको तुम धार्मिक कहते हो ऐसी चीजों के पीछे दौड़ रहा है जो दौड़ने से मिलती ही नहीं। दौड़ना ही जहां बाधा है, जो रुकने से मिलती। धन के पीछे अगर ठीक से दौड़ोगे तो धन मिल जाएगा, ऐसी कुछ अड़चन नहीं। तुमसे भी ज्यादा बुद्धुओं को मिल गया तो तुम्हें क्यों ना मिल जाएगा।
ठीक से मेहनत करोगे तो संसार के विजेता हो सकते हो। सिकंदर हो गया तो तुम क्यों ना हो जाओगे? दौड़ते ही रहे पागल की तरह तो कुछ ना कुछ पा ही लोगे। कहीं ना कहीं बैंक में बैलेंस हो ही जाएगा, कोई ना कोई बड़ा मकान बना ही लोगे। लेकिन परमात्मा तो दौड़ने से मिलता ही नहीं, और सत्य तो दौड़ने से मिलता नहीं, शांति तो दौड़ने से नहीं मिलती, क्योंकि दौड़ने में ही अशांति है। समझो, दौड़ने में ही अशांति है। जैसे ही कोई नहीं दौड़ता, तृष्णा चुप हो गई। तृष्णा यानी दौड़, तृष्णा यानी कहीं और है सुख, यहां नहीं, अभी नहीं। कल है, परसों है, अगले जन्म में है, स्वर्ग में है, कहीं और है, कहीं और है सुख। यही धारणा तृष्णा है। जब यहां नहीं है, कहीं और है, तो कहीं दौड़ना पड़ेगा। यहां तो है नहीं, बैठने से क्या होगा? दौड़ो, भागो, आपाधापी करो, श्रम करो। नहीं दौड़े तो हार जाओगे। आज को कुर्बान करो कल के लिए, आज को बलिदान करो भविष्य के लिए। आज तो है नहीं। तुम जैसे हो ऐसे तो सुखी हो नहीं सकते, तो कुछ और बनने की कोशिश करो। ज्यादा धन हो पास, बड़ा मकान हो पास, प्रतिष्ठा हो, या पुण्य हो, चरित्र हो, सील हो, ध्यान हो, कुछ करो। तृष्णा का अर्थ है तुम जैसे हो वैसे संतोष नहीं मिल रहा, और तृष्णा छोड़ने का इतना ही अर्थ है कि अभी यही तुम जैसे हो ऐसे ही आनंदित हो जाओ। तृष्णा छोड़ने का अर्थ है आनंदित अभी होने की कला। तुम जानते हो आनंदित कभी होने की वासना, अभी नहीं। अभी तो कैसे हो सकता है? अष्टावक्र की सारी घोषणा यही है, ये महाक्रांतिकारी उद्घोषणा है कि तुम अभी जैसे हो ऐसे ही आनंद को उपलब्ध हो सकते हो, क्योंकि आनंद तुम्हारा स्वभाव है। इससे तुमने क्षण भर को खोया नहीं है, इससे तुम च्युत नहीं हुए हो। ये लहरें अभी शांत हो सकती हैं, यहीं लहर के प्राण अदृश्य हवा में। वो जो अदृश्य हवा दौड़ रही छाती पर, उसमें तुम्हारी छाती पर कौन सी अदृश्य हवा दौड़ रही, उसी से तुम कप रहे हो। वो हवा रुक जाए, और हवा तुम ही चला रहे हो, तुम ही उस हवा को प्राण दे रहे हो, गति दे रहे हो। तृष्णा का अर्थ है असंतोष, तृष्णा का अर्थ है अतृप्ति, तृष्णा का अर्थ है भविष्य, वर्तमान नहीं। जिसके जीवन से भविष्य विदा हो जाता है, उसके जीवन से तृष्णा विदा हो जाती। तृष्णा को फैलने के लिए भविष्य चाहिए। देखो इस सत्य को, मैं जो कह रहा हूं ये कोई सिद्धांत नहीं, सीधा तथ्य है। भविष्य का कोई अस्तित्व नहीं है जो अभी आया नहीं। हो कैसे सकता है? आएगा तब होगा, जब होगा तब होगा, अभी तो नहीं। अतीत जा चुका है, भविष्य आया नहीं। इन दोनों के बीच में जो छोटा सा क्षण है वर्तमान का, वही अस्तित्ववान है। उसके अतिरिक्त सब कल्पना है। अतीत है स्मृति, भविष्य है सपना। जो है अभी इस क्षण, वर्तमान का जो छोटा सा क्षण, जो झरोखा खुलता है, वही है। तुम इसमें ही तल्लीन हो जाओ, इसमें ही डुबकी लगा लो। वही डुबकी तुम्हारी परमात्मा में डुबकी बन जाती है। शांत हो जाते हो कुछ बिना किए, प्रसाद रूप। ऐसे ही मैं शांत हुआ, जैसा मैं तुमसे कह रहा हूं, ऐसे ही तुम शांत हो सकते हो। लेकिन भविष्य की आकांक्षा मत करो। भविष्य की आकांक्षा से तनाव पैदा होता, खिंचाव पैदा होता। आज तो दुखी रहते हो, कल की आशा खींचे रखती। कल भी जब आएगा आज की तरह आएगा। कल तो कभी आता नहीं, जब आता है आज आता है। और तुमने एक गलत आदत सीख ली, आज दुखी होने की आदत सीख ली।
तुम सदा ही दुखी रहोगे, क्योंकि जब भी आएगा आज आएगा, और आज से तो तुम्हारे संबंध नाते ही गलत हो गए दुख के। जो नहीं आएगा वो कल है, और कल तुम सुखी होना चाहते हो, और जो आता है वो आज है, और आज तुम दुखी होने का अभ्यास कर रहे हो। तृष्णा का अर्थ है कल में होना, भविष्य में होना, जहां हो वहां ना होना, कहीं और होना। दुखी तो होगे ही। ये जो तनाव पैदा होगा, ये जो बेचैनी पैदा होगी, ये जो तरंगें उठेंगी, ये तुम्हारे प्राण को छेद जाएंगी। तुम्हारे जीवन से नृत्य और संगीत खो जाए तो आश्चर्य क्या। तुम्हारी आंखों में शांति ना हो और तुम्हारे हृदय में परमात्मा का सितार ना बचे तो आश्चर्य क्या। तुम्हारे रग रोए में, हृदय की धड़कन में ये जो विराट महोत्सव चल रहा है, इसके साथ सब संबंध छूट जाए, इसका पता ठिकाना ही भूल जाए तो आश्चर्य क्या। वृक्ष अभी सुखी हैं इसी क्षण, और पक्षी अभी गीत गा रहे हैं, कल के लिए स्थगित नहीं किया है। सूरज अभी निकला है, कल नहीं निकलेगा, और आकाश अभी फैला है, कल का आकाश को कुछ पता ही नहीं। ये सारा जगत मनुष्य को छोड़कर अभी है, और मनुष्य कभी है, कभी कहीं और। बस इस अभी और कभी के बीच जो तनाव है, वहां तृष्णा है। तृष्णा अशांति लाती, फिर जितनी बड़ी तृष्णा हो उसी मात्रा में अशांति होती। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, सांसारिक आदमी की अशांति धार्मिक आदमी से ज्यादा बड़ी नहीं, कम है। उसकी तृष्णा ही छोटी चीजों की है, क्षुद्र चीजों की। एक कार खरीदनी, ये भी कोई बड़ी तृष्णा, थोड़ा बहुत अशांत होगा। एक बड़ा मकान बनाना, ये भी कोई बड़ी बात है। इतने बड़े मकान हैं ही, बनते ही रहे, बनते गिरते रहे, ये कोई नई बात नहीं, कुछ बड़ी विशेष बात नहीं। इसकी तृष्णा तो बड़ी छोटी है, क्षणभंगुर है। इसकी तृष्णा का तनाव भी भारी नहीं होने वाला है, लेकिन किसी को मोक्ष जाना है, इसकी तृष्णा बड़ी कठिन है। तुमने कभी किसी को मोक्ष जाते देखा? बड़े मकान बनाते लोग तुमने देखे, संसार को जीत लेने वाले लोग देखे, धन की राशियां लगा देने वाले लोग देखे, तुमने कभी किसी को मोक्ष जाते देखा? असल में मोक्ष जाने की भाषा ही अज्ञानी की भाषा है। अष्टावक्र कहते हैं, आत्मा न कहीं जाती ना आती। जाना कैसा, जाओगे कहां? रमण मरने लगे तो किसी ने पूछा कि अब आप जा रहे हैं, उन्होंने आंख खोली, कहा जाऊंगा कहां, आना जाना कैसा। फिर आंख बंद कर ली, पता नहीं सुनने वाले ने समझा कि नहीं, जाना आना कैसा। जाना आना होता ही नहीं। आकाश कहीं जाता आता? अष्टावक्र ने कहा कि तुम मिट्टी का घड़ा ले आते हो, तो मिट्टी का घड़ा आता जाता, मिट्टी के घड़े के भीतर का जो आकाश है वो कहीं आता जाता। तुम चलते हो, तुम्हारी आत्मा थोड़ी चलती। संसार चलता है, परमात्मा ठहरा हुआ। परमात्मा कील है संसार के चाक की, सब चलता रहता, परमात्मा ठहरा हुआ। मोक्ष जाना नहीं पड़ता। मोक्ष तो अनुभव है इस बात का कि मैं जहां हूं वही मोक्ष है, मैं जैसा हूं ऐसे ही मोक्ष है। तुम्हें बड़ी अजीब धारणाएं लोगों ने सिखा दी, और जिनने सिखाई हैं वो तृष्णातुर लोग हैं। निश्चित ही उन्होंने तृष्णा का पाठ पढ़ा दिया है। ऐसे ही तुम पागल थे, पागलपन को उन्होंने और सजावट दे दी है, और व्याख्या परिभाषा दे दी। तुम पागल थे धन पाने को, उन्होंने कहा इस धन के पीछे क्या पड़े हो, अरे परम धन को पाओ, मगर पाने की भाषा जारी है। तुम स्त्रियों के पीछे दौड़ रहे थे, उन्होंने कहा इन स्त्रियों में क्या रखा है, आज नहीं कल सूख के अस्थि पंजर रह जाएंगी। मुल्ला नसरुद्दीन एक स्त्री के प्रेम में था। उस स्त्री ने कहा कि विवाह के पहले मैं तुमसे एक बात पूछ लेना चाहती हूं। अभी तो मैं जवान हूं, सुंदर, जब मैं 40 वर्ष की हो जाऊंगी और मेरे गाल पिचक जाएंगे और बाल सफेद होने लगेंगे और चेहरे पे झुर्रियों के पहले दर्शन होने लगेंगे
और मैं बूढ़ी होने लगूंगी, तब भी तुम मुझे प्रेम करोगे? मुल्ला ने कहा, अरे तो 40 वर्ष में तुम्हारा ऐसा होने का इरादा, तो ये बात ही खत्म करो, इस झंझट में पड़ेंगे क्यों? अगर 40 वर्ष में तुम्हारे ऐसे इरादे हैं चेहरे पे झुर्रियां पार डालने के और बाल सफेद कर लेने के और गाल पिचक जाने के, तो क्षमा करो, अच्छा किया पहले बता दिया शादी के पहले, तो अभी शादी में उलझ जाती तो और झंझट होती। ये बात ही भूल जाओ। तुम्हारा धार्मिक आदमी तुमसे क्या कह रहा है? वो कह रहा है कहां अस्थि पंजरों के पीछे पड़े हो, स्वर्ग में अप्सराएं हैं, स्वर्ण की उनकी काया है, उन्हें खोजो। पद के पीछे पड़े हो, ये दिल्लियां बनती बिगड़ती रहती, तुम इस झंझट में ना पड़ो। ऊपर एक बड़ी दिल्ली है, वहां जो पहुंच गया पहुंच गया। यहां की दिल्ली का तो कुछ भरोसा नहीं, आज तखत पे कल नीचे, जो तखत पे है वो गिरता ही है। दिल्ली पहुंच पहुंच के होता क्या, राजघाट पे कब्र बन जाती, आखिरी परिणाम हाथ में क्या लगता है। एक और दिल्ली है ऊपर, परम पद, वहां पहुंचो। ये तुम्हारे तृष्णा को फैलाने की बात हो रही। तुमसे कहा जाता है क्षण भंगुर को छोड़ो, शाश्वत को खोजो, मगर बात वही है, भाषा वही है, दौड़ वही, तृष्णा वही है। और बड़े अंधर चढ़ेंगे तुम्हारी छाती पर, और बड़ी लहरें उठेंगी, तुम और अशांत हो जाओगे। मेरे पास जब कोई साधु सन्यासी आ जाता है तो उससे मैं जितना कपते और परेशान देखता हूं, उतना सांसारिक आदमी को कपते परेशान नहीं देखता। क्योंकि तुम तो सत्य की खोज में लगे हो, वो तो असत्य की खोज में लगा है। तुम तो संभव के पीछे पड़े हो, वो असंभव के पीछे पड़ा है। तुम्हारी घटना तो घट सकती है, इसके 1000 प्रमाण हैं, उसकी घटना तो कभी घटी इसका एक भी प्रमाण नहीं। कौन ने किसको मोक्ष जाते देखा? मैं तुमसे कहता हूं कोई कभी मोक्ष गया ही नहीं। महावीर मुक्त हुए, मोक्ष थोड़ी गए। महावीर मोक्ष थोड़ी गए, जाना कि मुक्त हैं, पहचाना कि मुक्त हैं। इस क्षण में, इस वर्तमान में, इस अस्तित्व के स्वाद में डूबकर पाया कि कैसे पागल थे। उसे खोजते थे जो मिला ही हुआ है। बुद्ध को जब ज्ञान हुआ और किसी ने पूछा क्या पाया, तो उन्होंने कहा मत पूछो, पूछो ही मत, क्योंकि जो पाया वो मिला ही हुआ था। भूल गए थे, विस्मरण हो गया था, याद ना रही थी, अपनी जेब में ही पड़ा था और याददाश्त खो गई थी। विस्मरण हुआ है, पाना थोड़ी है, पाया तो हुआ ही है। जानो न जानो, मोक्ष तुम्हारा स्वभाव है। जानो न जानो, तुम परमेश्वर हो, परमात्मा हो। तो तृष्णा के कारण बाधा पड़ रही, रुको तो अपने से मिलन हो जाए। तुम भागे भागे हो, अपने से मिलना नहीं हो पाता, और सबसे मिलना हो जाता है, बस अपने से चूकते चले जाते हो। हेयो पादेता तावत संसार विट पांकुरा। और तृष्णा में बीज है संसार का। फिर जहां तृष्णा है वहां स्वभावतः चुनाव पैदा होता है, क्या करें क्या ना करें। क्योंकि तृष्णा जिसको करने से भर जाए वही करे, स्वभावतः भेद पैदा होता है। वही करें जिससे तृष्णा पूरी हो, वह न करें जिससे पूरी ना हो। उस रास्ते पे चलें जिससे पहुंच जाएंगे भविष्य की मंजिल पर, उस रास्ते पे न चलें जिससे भटक जाएंगे। और यहां कोई मार्ग नहीं, अष्टावक्र कोई मार्ग प्रस्तावित ही नहीं करते। अष्टावक्र तो कहते हैं कि तुम जरा भीतर आंख खोलो, तुम जहां हो मंजिल पर हो। रिंझाई एक ज़ेन फकीर जापान के एक तीर्थ, पहाड़ पर तीर्थ था, उसके नीचे ही राह के किनारे विश्राम कर रहा था। एक दिन, 2 दिन, वर्षों हो गए, यात्री आते जाते फिर तो लोग पहचानने लगे, जानने भी लगे कि वो वहीं पड़ा रहता है वृक्ष के नीचे। लोग उससे पूछते कि रिंझाई तुम पहाड़ पर ऊपर नहीं जाते तीर्थ यात्रा को? रिंझाई हंसता और वो कहता आए तो हम भी तीर्थ यात्रा को थे, लेकिन इस झाड़ के नीचे बैठे बैठे पता चला कि तीर्थ भीतर। फिर हम यहीं रुक गए, अब कहीं जाने को ना रहा। लोग कहते कि चलो हम तुम्हें ले चलें वहां,
लोगों को दया आती कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बूढ़ा हो गया, फकीर, पहाड़ चढ़ नहीं सकता। लोग कहते कांवर कर दें, कंधे पे उठा लें। प्यारा आदमी था, लेकिन वो कहता कि नहीं, तुम ही जाओ, क्योंकि हम तो वहां हैं ही। तुम जहां जा रहे हो हम वहीं हैं, और तुम जाके वहां कभी ना पहुंचोगे। अगर तुम्हें भी पहुंचना हो तो कभी लौट के आ जाना, यहीं बैठ जाना। तीर्थ भीतर है, सत्य भीतर है, क्योंकि सत्य स्वभाव है। इस बात को जितनी बार दोहराया जाए उतना कम है, क्योंकि तृष्णा का अर्थ है सत्य मिला नहीं, पाना है। और जिन्होंने पाया उनकी घोषणा है सत्य तुम्हारा स्वभाव है, पाना नहीं है, मिला हुआ है। बस इसकी प्रतिभिज्ञा, रिकॉग्निशन, इसकी पहचान पर्याप्त है। स्पृहा जीवत यावद्वै निर्विचार दशास्पदम। और जब तक तृष्णा रहती, स्पृहा रहती, वासना रहती, तब तक निश्चित ही मनुष्य में विवेक पैदा नहीं होता, बोध पैदा नहीं होता, अविवेक की दशा रहती। अविवेक शब्द को भी समझ लो। अविवेक का अर्थ है चंचल मन, आंदोलित मन, लहरों से भरा हुआ चित्त, झील पर लहरें और तरंगे। चंचल अवस्था अविवेक है। अचंचल दशा, लहर खो गई, शांत हो गई, हवा ना चली, मौन हो गया, झील दर्पण बन गई, बोध की दशा है, बुद्धत्व की दशा है। बुद्ध ने कहा है जिस दिन तुम दर्पण की भांति हो जाओ, कुछ कपे ना, तो फिर जो है वही तुम में झलकने लगेगा, फिर जो है वही तुम्हारी प्रतीति में आने लगेगा। अभी तो तुम इतने कप रहे हो कि जो है वो कुछ पकड़ में आता नहीं, कुछ का कुछ पकड़ में आ जाता है। ऐसा ही समझो कि कोई आदमी कैमरा लेके दौड़ता चले और चित्र उतारता चले, फिर जब चित्र निकाले जाएं, देखे जाएं तो कुछ पकड़ में ना आए, सब चीजें गड्ढ-बड्ढ हों, कुछ साफ ना हो। ऐसी हमारी दशा है। हम दौड़ते हुए, भागते हुए जीवन को देखने की कोशिश कर रहे हैं। रुको, ठहरो, दौड़ो, भागो मत। ऐसे रुक जाओ कि क्षण भर को सब रुक जाए, सब गति ठहर जाए, अगति का क्षण आ जाए, तो उसी क्षण जो है तुम्हें दिखाई पड़ जाएगा। संसार की परिभाषा है भागते भागते परमात्मा को देखा, संसार, रुक के संसार को देखा, परमात्मा। ठीक ठीक चित्र बन जाए जो है उसका तो परमात्मा, गलत सलत चित्र बन जाए तो संसार। संसार और परमात्मा दो नहीं है, संसार परमात्मा है, परमात्मा संसार है। तुम्हारे देखने के दो ढंग हैं। एक भागते हुए आदमी ने देखा, तृष्णा के पीछे दौड़ते आदमी ने देखा, ठीक से देखा नहीं, देखने की फुर्सत भी न थी, उपाय भी न था, अवकाश भी न था। और एक किसी ने शांत बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर देखा, बिल्कुल ठहर कर देखा। तुम देखते हो बुद्धों की प्रतिमा हमने बनाई है, तीर्थंकरों की प्रतिमा बनाई है। तुमने किसी की चलती हुई प्रतिमा देखी, चलते हुए? किसी की बैठी बनाई है, किसी की खड़ी बनाई, लेकिन एक बात तय है, सब रुके। जाओ जैन मंदिरों में, बौद्ध मंदिरों में खोजो, सब रुके, ठहरे। इस ठहराव में ही सत्य का अनुभव है। प्रवृत्ति में राग, निवृत्ति में द्वेष पैदा होता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष द्वंद्व मुक्त बालक के समान जैसा है वैसा ही रहता है। सुनो इस अद्भुत वचन को। प्रवृत्तो जायते रागो निवृत्त्यो द्वेष एव ही निर्द्वंदो बाल बद्धि मानेव मेव व्यवस्थिता। अब अगर तुम्हारे मन में तृष्णा है तो दो बातें पैदा होंगी, यावत स्पृहा यावत निर्विचार दशा स्पदम। जहां चित्त में
तरंगे हैं, वहां तुम्हारी बोध की दशा खो गई। तुम गहन अंधकार में भर गए, जो है वो दिखाई नहीं पड़ता। तुम्हारी आंखें सुस्पष्ट न रही, स्वच्छता खो गई, आंखों का कुंवारापन खो गया, आंखें दूषित हो गई। तुम्हारी आंख पर विकृति का चश्मा लग गया। तुम्हारी आंखें अब वही नहीं दिखलाती जो है, या तो वह दिखलाती हैं जो तुम चाहते हो, या दौड़ के कारण जो विकृति छलकती है वो दिखलाती। छाया दिखाई पड़ती है, अब सत्य दिखलाई नहीं पड़ता। परछाइयां घूमती हैं, अब प्रतिबिंब उठते हैं, लेकिन इन प्रतिबिंबों से सत्य का कोई भी पता लगाना संभव नहीं। शोरगुल पैदा होता है, लेकिन संगीत खो गया। संगीत और शोरगुल में तुमने कोई बहुत फर्क देखा? इतना ही फर्क है कि शोरगुल में व्यवस्था नहीं है और संगीत में व्यवस्था है। शोरगुल में व्यवस्था आ जाए तो संगीत हो जाता है, संगीत की व्यवस्था खो जाए तो शोरगुल हो जाता है। संगीत का इतना ही अर्थ है कि स्वर लयबद्ध हो गए, सब स्वरों के बीच एक सामंजस्य आ गया, एक संवेदता आ गई। अगर सभी स्वर अनर्गल हों, असंगत हों, एक दूसरे के विपरीत हों, एक द्वंद्व चला रहे, एक कोलाहल पैदा हो, तो संगीत पैदा नहीं होगा। सिर खाने की अवस्था हो जाएगी, विक्षिप्त करने लगेगा, पागल कर देगा। परमात्मा इस जगत के शोरगुल में संगीत की खोज है, उसे जान लेना है जो इस सब के बीच समस्वर है, जो एक स्वर सारे स्वरों के बीच व्याप्त है। यावत स्पृहा यावत निर्विचार दशास्पदम, और जहां जहां जब तक तृष्णा है तब तक अविवेक रहेगा। तावत जीवति चा हेयोपादेयता संसार विट पांकुरा, और तब तक वो जो संसार का मूल बीज है, अंकुर जिससे पैदा होता, वो भेद करने की बुद्धि भी रहेगी कि ये ठीक और ये गलत। नीति और धर्म का यही भेद है। नीति कहती यह ठीक यह गलत, और धर्म कहता है जो है सो है, ना कुछ गलत ना कुछ ठीक। अक्सर तुम नैतिक आदमी को धार्मिक आदमी समझ लेते हो और बड़ी भूल में पड़ जाते हो। नैतिक आदमी सज्जन है, संत नहीं। सज्जन का अर्थ है जो ठीक ठीक है वही करता है। संत का अर्थ है जिसे अब ठीक और गलत कुछ भी ना रहा, जो होता है वही होने देता है, अब कुछ करता नहीं। सज्जन तो करता है, संत अकर्ता है। अक्सर सज्जन को ही संत समझने की भूल हो जाती, इसलिए तुम सज्जनों को महात्मा कहने लगते। महात्मा बड़ी और बात है। पश्चिम का एक बहुत बड़ा विचारक लेंजा दिल वास्तव पूरब आया गुरु की खोज में। सुनी थी उसने खबर रमन महर्षि की, तो वहां गया, लेकिन वहां कुछ उसे बात जची नहीं। उसने अपने संस्मरणों में लिखा है कि मैं वहां गया, लेकिन वहां मुझे कुछ बात जची नहीं, क्योंकि वहां कुछ भेद ही ना मालूम पड़ा कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। रमन से उसने पूछा भी कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, तो रमन ने यह कहा, देखो करने में मत पड़ो, साक्षी बनो। साक्षी? फिर उसने पूछा कि मुझे कुछ ठीक ठीक दिशा निर्देश दें कि मैं चरित्र को कैसे निर्माण करूं, शुभ वृत्ति कैसे बढ़े, क्योंकि शुभ हुए बिना तो कोई कभी परमात्मा तक पहुंच नहीं सकता। और रमन ने कहा, परमात्मा की बात ही छोड़ो, वहां तुम पहुंचे ही हुए हो, शुभ भी पहुंचा हुआ है, अशुभ भी पहुंचा हुआ है, सब वहीं पहुंचे हुए हैं, क्योंकि अशुभ भी उसके बिना जी नहीं सकता, शुभ भी उसके बिना जी नहीं सकता। बुरे में भी वही बैठा है, रावण में भी वही और राम में भी वही। तो तुम तो साक्षी बनो, अब करता छोड़ो। उसने लिखा कि आदमी तो भले लगे लेकिन जमे नहीं। वहां से वो गया वर्धा, वहां महात्मा गांधी उसे जमे। उसने लिखा कि ये है गुरु, कि एक एक बात को कहता है कि चाय ना पियो, कि सिगरेट ना पियो,
कि कितने बजे उठो, कि कितने बजे बैठो, कि कितने कपड़े पहनो और कितने कपड़े ना पहनो, कैसा भोजन करो कैसा भोजन ना करो। छोटी छोटी चीज से लेके, चटनी से लेके ब्रह्म तक सारा विचार। चटनी भी नीम की खाना, गांधी जी कहते थे, ताकि स्वाद मरे। ये बात जची। भोजन में स्वाद मत लेना, रस मत लेना, इसलिए किसी चीज में सुख मत लेना। तो बिना नमक के खा लेना, अगर उसमें भी थोड़ा स्वाद आता हो तो नीम की चटनी मिला लेना। ये जचे। गुरु बना लिया गांधी को, रमन को छोड़ के गांधी को गुरु बना लिया। तो आश्चर्य मत करना, तुम्हें भी संभावना यही है। लेंझा दिल वास्तव ने कुछ ऐसा ही नहीं कर लिया। तुम्हारे भी मन की समझ इतनी ही है, तुम भी रमन को ना पहचान सकोगे। रमन की तस्वीरें कितने घरों में लगी, रमन की कौन चिंता करता है। गांधी की तस्वीरें कितने घरों में, घर घर में, दफ्तर दफ्तर में। गांधी महात्मा है। तुम तो चकित होगे ये जान के कि एक आदमी जहां रमन बैठे रहते थे वहां भी उनके पीछे गांधी की तस्वीर टांग दी थी। रमन तो उनमें से थे, उन्होंने ये भी ना कहा कि ये क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा ठीक, टांग रहे हो तो टांग दो। रमन के पीछे भी गांधी की तस्वीर टंगी थी। सज्जन हमें पहचान में आ जाता है, वो हमारी भाषा बोलता है। तुम्हें भोजन में रस है, वो विरस की भाषा बोलता है, एकदम समझ में आ जाता है। तुम्हें स्त्री में रस है, वो ब्रह्मचर्य की बात करता है, एकदम समझ में आ जाता है। तुम्हें धन की पकड़ है, वो त्याग की बात करता है, एकदम समझ में आ जाता। भाषा वही है, जरा भी भेद नहीं है। तुम्हारी और सज्जन की भाषा में जरा भेद नहीं। तुम्हारी दुर्जन की भाषा उसकी सज्जन की। तुम इधर को जा रहे हो, वो तुमसे विपरीत जा रहा, लेकिन रास्ता एक ही है। तुम सीढ़ी पर नीचे की तरफ जा रहे हो, वो सीढ़ी पर ऊपर की तरफ जा रहा, लेकिन सीढ़ी एक ही है। संत तुम्हें बिल्कुल समझ में नहीं आता, संत बेबूझ है। प्रवत्तो जायते रागो। पहले तो लोग प्रवृत्ति में राग रखते, ये कर लें ये कर लें ये कर लें, फिर जब बार बार करके पाते हैं कि सुख नहीं मिलता तो सोचने लगते हैं निवृत्ति कर लें। वो भी प्रवृत्ति की आखिरी सरणी है। पहले सोचते हैं भोग लें, और जब भोग में कुछ नहीं मिलता तो सोचते हैं चलो अब त्याग कर लें, अब त्याग को भोग लें। देख लिया संसार में कुछ न पाया, आप सन्यासी हो जाएं, अब त्यागी हो जाएं। स्त्रियों के पीछे दौड़ के देख लिया, अब स्त्रियों के विपरीत दौड़ के देख लें, शायद सुख वहां हो। भोजन की खूब खूब आकांक्षा करके देख ली, कुछ भी ना मिला, देह जीर्ण जर्जर हो गई, अब उपवास करके देख लें। प्रवृत्ति में राग और निवृत्ति में द्वेष। तो जिस जिससे राग था प्रवृत्ति में, जहां जहां हार हो गई, विषाद आया, जीवन का स्वाद खराब हुआ, वहां वहां द्वेष पैदा हो गया। तो तुम देखो, तुम्हारा साधु स्त्री को गाली देता रहता, स्वाद को गाली देता रहता, भोग को गाली देता रहता। ये हुआ क्या? ये द्वेष हो गया। जहां राग था वहां द्वेष हो गया। पहले आग में हाथ डालने का मन होता था, डाल के देख लिया, हाथ जल गए, अब आग से दुश्मनी हो गई। पहले आकर्षण था, अब विकर्षण हो गया, लेकिन संबंध जुड़ा है, संबंध नहीं जाता। संत वही है जिसका संबंध ही गया। भोग तो व्यर्थ हुआ ही हुआ, त्याग भी व्यर्थ हुआ। भोग के साथ ही त्याग भी व्यर्थ हो जाए तो तुम्हारे जीवन में क्रांति घटित होती है। अनीति के साथ ही साथ नीति भी व्यर्थ हो जाए, और अशुभ के साथ साथ शुभ भी व्यर्थ हो जाए, क्योंकि वो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, उनमें भेद नहीं है। दुर्जन और सज्जन एक दूसरे के साथ खड़े।
दुर्जन और सज्जन सहयोगी हैं, एक ही दुकान में पार्टनर हैं। तुम जरा एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जिसमें कोई दुर्जन ना हो, क्या वहां सज्जन होंगे? एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो कि जहां राम ही राम हो और रावण ना हो, राम बचेंगे? राम के बचने के लिए रावण का होना एकदम जरूरी है। रावण के बिना राम हो नहीं सकते। ये भी क्या राम होना हुआ, ये तो बड़ी मजबूरी हुई। ये तुम थोड़ा सोचो, ये तो राम रावण पर निर्भर है। रावण भी ना हो सकेगा राम के बिना। ये दोनों ही पात्र रामलीला में जरूरी। तुम जरा रामलीला खेल के दिखा दो बिना रावण के, लीला चलेगी नहीं, इंच भर आगे ना चलेगी। कथा पहले से गिर जाएगी और जनता पहले से उठ जाएगी कि फिजूल की बकवास है। जब रावण ही नहीं है तो रामलीला होगी कैसे? सीता चुराई जानी चाहिए, युद्ध होना चाहिए, कुछ भी नहीं होने वाला है। रामचंद्र जी बैठे हैं वहां, थोड़ी देर भक्त बैठे रहेंगे, राह देखेंगे कि कुछ हो, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि होने के लिए द्वंद्व चाहिए। शुभ और अशुभ एक साथ है। रामलीला में दोनों सहयोगी हैं। और तुम्हें अगर ठीक ठीक देखना हो तो कभी कभी रामलीला देख के रामलीला के पीछे भी जाके देखना, पर्दे के पीछे। तुम राम रावण को दोनों को चाय पीते